वहीं देश के बच्चों में कोरोना के बाद नया खतरा मंडरा रहा है। इस नए खतरे का नाम है कावासाकी सिंड्रोम। देश के कई अस्पतालों में ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं जो कोरोना से रिकवरी के बाद बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना के बाद बच्चों पर नया खतरा। संक्रमण के बाद सिंड्रोम से बच के रहना। बच्चों को शिकार बनाता कावासाकी सिंड्रोम। क्या तीसरी लहर की आशंका दूसरी लहर में ही सच बनती जा रही है? क्या बच्चे संक्रमण के बाद सिंड्रोम के शिकार बनते जा रहे हैं? देश को चिंता में डालने वाली ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि संक्रमण के बाद बच्चे नई बीमारी कावासाकी सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। इस सिंड्रोम ने सबको परेशान कर दिया है। ये 7 साल के ईशांत सेठी हैं, जो दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं। ईशांत मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS से बीमार है, लेकिन अब ईशांत MIS से रिकवर कर रहे हैं। देश के कई अस्पतालों में ऐसे बच्चे पहुंच रहे हैं। तो बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा डर है बच्चों का इस टाइम, क्योंकि अभी हमने बहुत प्रिकॉशन रखा था, उसके बावजूद ये भी बीमार हो गए। तो इसको पहले फीवर आया था, फीवर के बाद हमने जैसे टेस्ट कराया नॉर्मल, तो इसको यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन आया था। कोरोना के दौरान या रिकवर होने के बाद साइड इफेक्ट के तौर पर कावासाकी सिंड्रोम की बीमारी सामने आई है। इस बीमारी को मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। कई बच्चों में कोरोना के बाद खून की नलियों में सूजन आने की समस्या देखी जा रही है। आंखें सूज जाती हैं, बुखार, लाल त्वचा होना, पेट दर्द और बहुत थकान रहने लगती है। इन बच्चों का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। ऐसे लक्षणों को तुरंत पहचानना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि बच्चे को बुखार रहता है। अगर किसी भी बच्चे को बुखार रह रहा है 3 या 5 दिन से ज़्यादा, उसको अगर आंखों में लालिमा है, उसकी हाथ पैरों में रैशेस हैं और उसके उसको अगर पेट में दर्द रहता है, उल्टी दस्त रहते हैं और कई बार इन बच्चों के हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है और वो हमारे हार्ट पर असर करता है। इस हार्ट पर असर करने की वजह से बच्चे के ब्लड प्रेशर्स कम हो जाते हैं। अगर देरी हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जिन बच्चों को कोरोना हो चुका है या घर में कोई न कोई सदस्य कोरोना संक्रमित होने के बाद रिकवर हो चुके हैं, उनके परिवारों में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कई बच्चों की त्वचा पर लाल चकत्ते, आंखों के लाल होने, पेट दर्द, उल्टी, दिल की धड़कन बढ़ने या बुखार की बीमारियां हो रही हैं। इन लक्षणों को ही मल्टी सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम दिया गया है। ऐसे बच्चों का भी D-डाइमर टेस्ट कराया जाता है। इससे शरीर में अंदरूनी सूजन का पता चल सकता है। ये बीमारी हालांकि घातक नहीं है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। नो डाउट कम हो रहा है। इम्यूनिटी अभी इतना स्टडी नहीं हुई कि बहुत क्लियर डिमार्केट किया जा सके कि बच्चों में क्या क्या होगा, बट उसमें जनरलाइज इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, विच शोज़ कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वायरस अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रांगली लड़ती है, इसलिए पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना के शिकार होने वाले 11% मरीज बच्चे थे। टेस्टिंग के आधार पर दर्ज मामलों में से 3.6% बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। कुल संक्रमित बच्चों में से 6% को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे का अंदेशा है। हालांकि बच्चों का इम्यून सिस्टम ताकतवर हो तो ये बीमारी जल्द ठीक हो जाती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।